वृंदावन की गलियों में जब सुबह का सूरज उगता तो मंदिरों से शंख की आवाज और तुलसी के पौधों से उठती महक के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। वहीं एक कोने में एक झुकी हुई बुजुर्ग स्त्री रहती थी। सब उसे कुबड़ी माई कहते थे। नाम तो शायद जानकी था, लेकिन सालों से लोगों ने उसे उसके शरीर की आकृति से ही पहचाना। उसकी पीठ पूरी तरह झुकी हुई थी, चलना मुश्किल था और हाथों में कंपन था, पर हृदय में अटूट विश्वास था। बाल गोपाल एक दिन आएंगे। वह अकेली रहती थी, उसका कोई नहीं था। उसका जीवन बस एक ही उद्देश्य में समर्पित था, भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन बनाना। हर सुबह वह ताजा दूध से माखन बनाती, उसमें तुलसी दल लगाती, एक छोटी सी थाली सजाकर अपने दरवाजे पर रखती और कहती, लाला, आज फिर तेरे लिए माखन रखा है, तू जरूर आएगा। लोग उसे देखकर हंसते थे। गोपियां कहती, अरे माई, तेरे घर कौन सा कृष्ण आने वाला है? वो तो यशोदा मैया का लाडला है। पर माई मुस्कराती, श्याम सबका है, जो भाव से पुकारे वहां वह दौड़ा चला आता है। गांव के बच्चे कभी कभी माई के दरवाजे से माखन चुरा लेते थे, यह सोचकर कि वह तो कुछ कहती नहीं। एक बार एक बच्चा थाली से माखन उठा रहा था। माई ने देख लिया, बच्चा डर गया। माफ कर दो माई, भूख लगी थी। माई ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, लाल, माखन तो उसी का है जो प्रेम से आए। क्या पता श्याम तुझे ही भेजे हों। ऐसी थी उसकी सेवा, बिना शिकायत, बिना स्वार्थ। उधर नंद भवन में कान्हा की शरारतें चरम पर थीं। कभी माखन के घड़े फोड़ते, कभी गायों को उल्टा सीधा चलाते और कभी गोपियों की चोटी में बिल्लियां बांध देते। यशोदा मैया परेशान थीं। लला, एक दिन तो तुझे बांधकर ही रख दूंगी। कृष्ण हंसते, मैया, मैं किसी के बंधन में नहीं आता, मैं तो बस प्रेम में बंधता हूं। एक दिन वे बलराम के साथ यमुना किनारे घूम रहे थे। अचानक कृष्ण ठिठक गए। भैया देखो, वो माई कौन है? वो कुबड़ी माई है। सब कहते हैं वो तुझसे बहुत प्रेम करती है। कृष्ण ध्यान से देखने लगे। एक वृद्धा थरथराते हाथों से माखन की थाली रख रही थी और गा रही थी, मोरे घर आओ नंदलाला, खा ले माखन मेरी थाली का। कृष्ण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। कुबड़ी माई आंखें बंद किए भजन में मग्न थीं। माई, माखन मिलेगा? कुबड़ी माई ने आंखें खोलीं। सामने वही सांवला सलोना बालक खड़ा था जो उसके सपनों में आता था। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। श्याम, तू आ गया? कृष्ण मुस्कुराए, तूने बुलाया। मैं न आता तो कौन आता? उन्होंने माखन का कौर उठाया, खाया और आनंद से बोले, ऐसा स्वाद तो यशोदा मैया के घर भी नहीं आता। उस दिन कान्हा माई के आंगन में देर तक बैठे। उसके झोपड़ी नुमा घर में गोवर्धन पर्व की गाथाएं सुनी, साथ बैठकर भजन किया और तुलसी के पौधे को प्रणाम किया। माई की आंखों में संतोष था। श्याम, अब कुछ नहीं चाहिए, तू आ गया, मेरा जीवन सफल हुआ। कृष्ण ने उसके पैर छुए। माई चौंक गई। अरे लाला, तू तो भगवान है, मुझे तो तुझे नमस्कार करना चाहिए। कृष्ण बोले, माई, जो मुझे सच्चे प्रेम से पुकारे मैं उसका पुत्र बन जाता हूं। कान्हा जब जाने लगे, माई ने आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो लाला। कृष्ण पीछे मुड़े, मुस्कुराए और कहा, माई, अब तुझे कुबड़ी कहने वाला कोई नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली से माई की पीठ छुई। क्षण भर में चमत्कार हो गया। माई सीधी खड़ी हो गई। उसकी पीठ पूरी तरह सीधी, शरीर बलवान और चेहरा तेज से चमक उठा। गांव वाले दौड़े दौड़े आए। माई, माई तू सीधी कैसे हो गई? माई ने आंखों में आंसू भरकर कहा, श्याम ने मेरी पीठ नहीं, मेरी भक्ति को सीधा किया है। अब कुबड़ी माई, प्रेम माई कहलाने लगी। लोग अब उसकी सेवा करने लगे, उसकी बातों को श्रद्धा से सुनने लगे। यशोदा मैया भी उसे मिलने आई। माई, तू धन्य है, जिसे हम मां कहकर बुलाते हैं उसने तुझे मां कहा। कुबड़ी माई ने कहा, मैया, तू भी धन्य है, तूने श्याम को जन्म दिया और मैंने उसे भाव दिया। वृंदावन में अब हर घर में माखन पहले ठाकुर जी को अर्पण होने लगा। लोग कहने लगे, कुबड़ी माई ने हमें सिखाया कि सेवा छोटी नहीं होती, भाव बड़ा होता है। माई अब प्रतिदिन वृंदावन के बच्चों को भक्ति सिखाती, माखन बांटती और कहती, श्याम को पाना है तो उसे प्रेम से बुलाओ,
लालच से नहीं। कृष्ण अब भी आते, पर गुप्त रूप में। कभी कोई बच्चा कहता, आज माखन खाते समय लगा जैसे कोई मेरे हाथ से खा गया। माई मुस्कुराती। श्याम आए थे। नैतिक शिक्षा। भगवान किसी बड़े महल में नहीं, सच्चे हृदय में वास करते हैं। सेवा, समर्पण और निष्काम प्रेम, यही उन्हें पाने का सबसे सरल मार्ग है।